लुपस एक टर्मिनोलॉजी है जो कि वैसे तो लैटिन वर्ड से आया है, वोल्फ बाइट से आया है, जो मतलब भेड़िया जब खा जाता है तो जैसे लालिमा होती है चेहरे पे, उसी को ही लुपस बोलते हैं। अच्छा। वैसे ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, और आसान भाषा में मैं बताऊं तो ऑटोइम्यून डिजीज़ का मतलब ये होता है कि आप किसी अपनी बॉडी को देश से कंपेयर करें, तो देश में जैसे कि आपकी सुरक्षा के लिए आर्मी बनी हुई है, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, तो हमारी बॉडी में भी ऐसे इम्यूनिटी होती है। दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक इनेट इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का काम पहला डिफेंस होता है, उसके बाद में एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है, जो कि काफ़ी स्पेशलाइज्ड होती है। जैसे कि मैं कहूँ कि हमारे कमांडो फोर्सेज इस टाइप से जो प्रिसाइज अटैक करते हैं, उस टाइप की इम्यूनिटी होती है, उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, जब टी और बी सेल आती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि टी और बी सेल में कुछ गड़बड़ हो जाती है, डिसरेगुलेशन हो जाता है, वो अपनी बॉडी के सेल्स को पहचानने से इनकार कर देती हैं और विद्रोह कर देती हैं अपनी ही बॉडी के ऑर्गन के अगेंस्ट। तो ये ऑटोइम्यून डिजीज़ के रूप में मैनिफेस्ट करती है। इसका अलग अलग सिम्टम्स और साइन हो सकते हैं। अच्छा, तो ऑटो इम्यून को मतलब ऐसे समझें कि जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है बॉडी की, एग्जैक्टली। हमको बचाने के लिए है, और कोई बाहर का बैक्टीरिया, वायरस या ख़राब सेल कुछ भी आ रहा है, कोई फॉरेन, तो उसको ये किल करती है। एग्जैक्टली। इम्यूनिटी ही हमारे कैंसर सेल को भी किल करती है, हाँ, कुछ जो हद तक बोल शरीर सकते में जो हैं। कार्सिनोजेंस आते हैं। तो ऐसा क्या होता है, मतलब ये तो मेडिकल टर्म है, आपने बताया कि टी सेल्स, ऐसा क्या होता है कि वो कंफ्यूज हो जा रही है, और खास लूपस ही बीमारी ही करती है या और कोई बीमारी भी होती है इससे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से? ऑटोइम्यून डिजीज में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वैसे मोस्ट कॉमन होती है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है। और ये लुपुस है वो काफ़ी जटिल बीमारी है वैसे देखा जाए तो। प्रोटोटाइप ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज बोल सकते हैं इसको। तो बीमारियां वैसे जिसमें भी एंटीबॉडी बनती हैं वो सारी बीमारियां ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती हैं। अलग अलग ऑर्गन के अगेंस्ट में मैनिफेस्ट कर सकती है। न्यूरोलॉजिकल है, कार्डियोपल्मोनरी है, एब्डोमन का है, पेट का, और बहुत सारे ऑर्गन जो भी हैं वो हिमेटोलॉजिकल है, तो कहीं पे भी इन्वॉल्व करती हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ऑटोइम्यून डिजीज़ है। अच्छा, क्या कारण इसके प्रति देखते हैं आप? ऑटो इम्यून डिजीज़ किसी को क्यों हो जाता है? क्या जेनेटिक फैक्टर है, या कि परिवार की हिस्ट्री है, या कि उसका खान पान, लाइफस्टाइल, कैसे उसको, उसकी इम्यूनिटी उसको ही किल करने लगती है? तो ऑटो इम्यूनिटी के बारे में मैं कहूँ कि ये मल्टीपल फैक्टर्स पे काम करती है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि जेनेटिक वाला एक आपने बोला, लुपुस है उसमें पॉलीजेनिक होता है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं कि वातावरण के भी होते हैं फैक्टर काम करते हैं इसमें। मोनोजेनिक भी होता है। मोनोजेनिक का मतलब वो होता है कि एक ही जीन काम कर रहा है, ये बच्चों में ज़्यादा होती है। अच्छा, हाँ। और इसको अगर देखा जाए कि किन लोगों पर इसका खतरा सबसे ज़्यादा है, जैसे कि महिलाएं, या आपने ओपीडी करते हुए कभी ये गौर किया हो कि कोई खास उम्र में ज़्यादा ये बीमारियां फैल रही हैं? इसके साथ ही ये जुड़ा सवाल भी है कि अभी ये भारत में कितना आम है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसका ये है कि फीमेल्स में ज़्यादा होती है। इसका रेशियो है 9 टाइम्स मोर इन द फीमेल्स, मेल से ज़्यादा होती है। और ये रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा होती है, जैसे कि मैं कहूँ कि 15 साल से 45 साल की उम्र में ज़्यादा होती है। और अभी इंडिया में जैसे आपने कहा कि इसका प्रेवलेंस जिसको बोलते हैं कि 1 पॉइंट ऑफ टाइम जितना होता है कि 3 to 5 पर लाख हो जाता है।